सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के बारे में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दिया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आया। सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं। सीजेआई ने संकेत दिया कि वो याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करने का भी भरोसा दिया है और पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हम इसमें एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा के साथ ये पूरी लीगल फेटर्निटी है। उन्होंने कहा कि हम इसका ध्यान रखेंगे और याचिका में निशिकांत दुबे ने यह भी बयान दिया कि न्यायपालिका के लिए अपमानजनक और निंदनीय बातें बताने की बात है और अवमानना कार्रवाई शुरू करने की भी बात कही गई थी याचिका में। लेकिन इस पूरे मामले क्या है जिसको लेकर चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। दरअसल निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल को कहा था कि देश में गृह युद्ध के लिए सीजेआई संजीव खन्ना और धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति के विधायकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने वाले फैसले पर बात अपनी रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके निशिकांत दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन दायर करके स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए आग्रह किया था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अनस तनवीर, शिव कुमार त्रिपाठी अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर आपराधिक अवमानना कार्रवाई के शुरू करने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि अवमानना तभी हो सकता है जब अटॉर्नी जनरल आदेश दे। निशिकांत दुबे के बयान पर जेपी नड्डा ने पोस्ट किया था और कहा था कि बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है और पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया। मतलब निशिकांत दुबे के बयान पर पार्टी खुद ही अलग कर ली। अब पार्टी ने कोर्ट के आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि एक पार्टी के नाते उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नाते हमारा यह भी कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट सहित देश के सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने से निर्देशित किया है कि ऐसे बयान न दे। निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वह असंवैधानिक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बयान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 अप्रैल को राज्यसभा एटर्न के एक ग्रुप को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। राज्यसभा के सांसद हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है और राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों के सलाह पर काम करना होता है। और मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूं, दुखी हूं। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई, यह भी समझना जरूरी है। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद से। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की समय सीमा को तय की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार के बिल को राज्यपाल नहीं रोक सकती। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर स्थिति स्पष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा अगर यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया जाए। यह भी कहा गया था कि आप राष्ट्रपति भी हैं तो आप वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि आप जितने दिन हो सके किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रख सकते, और अगर आप बिल रिटर्न करते हैं, वापस भेजते हैं राज्य सरकार के पास, तो आपको कारण बताना होगा कि इस वजह से हम बिल को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसी को लेकर आपत्ति थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकते हैं कि वो 3 महीने से ज्यादा किसी बिल को नहीं रोक सकते, जबकि अब तक में देखा गया है कि राष्ट्रपति पर कोई भी टिप्पणी किसी भी जज ने नहीं की। और इसी को लेकर विपक्ष तो हमलावर रही ही सत्ता पक्ष पर, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उस पर अवमानना की कार्रवाई करने के लिए नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में लेटर डाला गया कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके खिलाफ निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की जाए। और इसी पूरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है अब, और कहा गया है कि हमारा कंधा बड़ा है, हम इस टिप्पणी को झेलने के लिए तैयार हैं। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।